पहाड़ों पर गुलदार के हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इन हमलों के लिए महिलाएं ही जिम्मेदार है। एक तो पहाड़ के लोग वैसे ही जंगली जानवरों की दहशत में जी रहे हैं और मंत्री जी हैं कि समाधान की जगह महिलाओं पर ही दोष मढ़ रहे हैं। पहाड़ की महिलाओं पर सुबोध उनियाल ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट पर। वन मंत्री का ये कैसा बयान। जंगली जानवरों के हमले पर मंत्री ने खड़े किए हाथ, महिलाओं को ही ठहरा दिया जिम्मेदार। पहाड़ों पर आए दिन गुलदार, बाघ और भालू लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के वन मंत्री तो इतने बेबस हैं कि लोगों को बचाने के लिए अब उनके पास कोई उपाय नहीं है। जिन जंगलों पर पहाड़ के लोगों की आजीविका निर्भर करती है, वहां आखिर जाना ही क्यों है, ये उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल कह रहे हैं। मंत्री जी अब महिलाओं की गलतियां बता रहे हैं, उन महिलाओं की जो अपना घर चलाने के लिए जंगलों में लकड़ियां और घास लेने जाती। मंत्री जी तो बेचारे हैं। जनता को भी वन विभाग और वन मंत्री की मजबूरी समझनी चाहिए। जिस विभाग की जिम्मेदारी वन्य जीवन संघर्ष रोकने की है, उसी विभाग के मंत्री जंगली जानवरों के हमले रोकने में नाकाम नजर आ रहे हैं। इसलिए तो मंत्री कह रहे हैं कि अगर महिलाएं खुद जंगली जानवर के मुंह में जाएंगी तो गुलदार तो हमला करेगा ही। जरा उनका ये बयान तो सुनिए। हजारों हमने अवेयरनेस कैंप अपने सेक्शन स्तर में चलाए कि ताकि लोगों को, अब देखिए लोग कई बार मुझे शिकायत आती है, साहब हमने फलानी औरत को मना किया कि मत जाओ लकड़ी अकेले लेने, नहीं मानती क्योंकि उनकी आजीविका जुड़ी है, और जंगल में लकड़ी लेने गए और गुलदार ने खा लिया। तो इसमें देखिए, अगर आप स्वयं जंगली जानवर के मुंह पे जा रहे हैं, उनको क्या कर लेगा। तो यानी गलती महिलाओं की है। घर में भूखे रहो, चूल्हे चौके बंद कर दो, पर लकड़ियां लेने मत जाओ या फिर पलायन कर लो, क्योंकि पहाड़ में वन मंत्री और वन विभाग जंगली जानवरों के हमले रोकने में नाकाम है और जान बचानी है तो अपने घरों से निकलना बंद कर दो। मंत्री के बयान को सुनकर हैरानी होती है, क्योंकि ये मंत्री उसी पार्टी के हैं जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के दावे करती है। एक तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल के लिए सहयोग मांग रहे और महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प ले रहे, लेकिन उन्हीं की सरकार के मंत्री महिलाओं के सशक्त होने पर सवाल उठा रहे हैं। पहाड़ में रहने वाली महिलाएं मंत्री की नजर में इतनी सशक्त नहीं है कि अकेली जंगल जा सके। मंत्री जी की नजर में शायद वो और उनका विभाग ही काबिल है जो जंगली जानवरों के हमले रोकने में तो पीछे है, पर जंगली जानवरों से दूरी बनाने में माहिर है। तभी तो मंत्री जी कह रहे हैं कि जंगली जानवरों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में पब्लिक अवेयरनेस से ही हमलों में कमी आ सकती है। उसके अलावा हम लोग रेस्क्यू सेंटर भी बना रहे हैं कि ताकि कुछ जब हमारे जो घनत्व के हिसाब से सबसे हमारी संख्या बहुत ज्यादा है टाइगर्स की, लेपर्ड की, तो हम कुछ रेस्क्यू सेंटर्स में कुछ बूढ़े और घायल बाघों के लिए उसका टाइगर्स में भी काम कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पब्लिक अवेयरनेस से ही इसको कम किया जा सकता है। और अगर पब्लिक जनता जागरूकता से काम नहीं करेगी, फॉरेस्ट फायर हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, इसके लिए सबसे बड़ा हथियार तो पब्लिक अवेयरनेस है। मंत्री जी ने तो पब्लिक अवेयरनेस और जंगल में महिलाओं को ना जाने की सलाह देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन मंत्री जी जरा ये तो बताइए कि जब गुलदार घर पर आ जाए तो क्या करें। हाल ही में पौड़ी में 4 साल की मासूम बच्ची को गुलदार घर की दहलीज से उठाकर ले गया था। बच्ची का शव घर से कुछ दूर जंगल में मिला था, तो वहीं 11 साल के बच्चे पर उसी के घर की बालकनी में गुलदार ने हमला किया था। ऐसी कई घटनाएं, तो इस पर मंत्री जी आप क्या सफाई देना चाहेंगे। एक तरफ तो आपकी सरकार महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़कर मिट्टी के चूल्हों से दूर रखने के लिए प्रेरित करती है, पर वैश्विक संकट की स्थिति में जब घंटों लाइन में खड़ा रहने के बाद भी गैस न मिले तो उन महिलाओं के लिए लकड़ियां जलाकर खाना बनाना ही एक सहारा है। पर आपने तो समस्या के समाधान की जगह महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि आप शायद पहाड़ की उन असुविधाओं से कोसों दूर रहते हैं जिनसे वहाँ की महिलाएं हर रोज लड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया।